नमस्कार। पहले हमने उपमा अलंकार पढ़ा था, आज रूपक अलंकार पढ़ेंगे। सामान्य शब्दों में रूपक अलंकार का अर्थ होता है रूपक का दो वस्तुओं अथवा व्यक्तियों को एक ही रूप में मान लेना, उनके बीच भेद न दिखलाकर एक का दूसरे पर आरोप कर देना। नाटक को भी रूपक कहते हैं। जैसे नाटक में जब कोई पात्र राम लक्ष्मण आदि का अभिनय करता है तो उसे उन्हीं का रूप मान लिया जाता है, जबकि उपमा अलंकार में दो वस्तुओं अथवा व्यक्तियों के बीच तुलना की जाती है। परिभाषा देखें, जब उपमेय और उपमान में भेद ना दिखलाकर उपमेय को ही उपमान का रूप मान लिया जाए तो वहां रूपक अलंकार होता है। अर्थात रूपक अलंकार में उपमेय और उपमान के साथ तुलना नहीं की जाती, अपितु उपमेय को ही क्या होता है, उपमान मान लिया जाता है। अथवा जहां उपमेय पर उपमान का आरोप हो वहां रूपक अलंकार होता है। यानी जो उपमेय है इस पर उपमान का आरोप कर देना, ये रूपक अलंकार। दोनों परिभाषाओं का एक ही अर्थ है। उपमेय और उपमान के बारे में हमने पढ़ा था पहले, जब हमने उपमा अलंकार किया था। उपमेय जिसकी उपमा या तुलना की जाए, उपमान जिससे तुलना की जाए। अब एक उदाहरण देखते हैं। चरण कमल बंदो हरिराई, मैं भगवान के चरण कमलों की वंदना करता हूं, अर्थात चरण रूपी कमलों की वंदना करता हूं। यहां चरण को कमल मान लिया गया है, यानी ये नहीं या कहा गया है कि मैं कमल से चरणों की वंदना करता हूं। यहां पे चरण जो है ये उपमेय है और कमल उपमान है। यहां उपमेय को उपमान मान लिया गया है, यानी कि चरण को ही कमल मान लिया गया है। दूसरे शब्दों में कहें कि कमल का आरोप चरण पर किया गया है। यहाँ पे रूपक अलंकार है। ध्यान रखें, रूपक अलंकार में जो सा से सी के समान आदि जो वाचक शब्द होते हैं उनका प्रयोग नहीं होता है। साथ ही उपमेय और उपमान के बीच, रूपक अलंकार में उपमेय और उपमान के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कभी कभी ये नहीं भी होता है। कुछ और उदाहरण देखते हैं। दुख है जीवन तरु के मूल, अर्थात जीवन रूपी वृक्ष के मूल में दुख ही दुख है। जहां हमें जीवन तरु शब्द से पता चलता है, इन शब्दों से, कि ये रूपक अलंकार है। जीवन यहाँ पे क्या है, उपमेय, और तरु उपमान। यहां जीवन को ही तरु मान लिया गया है, यानी उपमेय को ही उपमान मान लिया गया है। दूसरे शब्दों में कहें कि यहाँ पे उपमेय पर उपमान का आरोप हुआ है। इस तरह से यहाँ हम देख सकते हैं ये रूपक अलंकार है। बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप, यहाँ देखने में पता चलता है नियति नटी। भाग्य रूपी नर्तकी, ये बीच में योजक चिन्ह भी है। बंद नहीं अब भी चलते हैं, जो भाग्य रूपी नर्तकी है उसकी क्रियाकलाप कामकाज जो है। और नियति यहां क्या है, उपमेय, और नटी है उपमान। यहां नियति को ही नटी मान लिया गया है, यानी कि इस पर नियति पर नटी का आरोप हुआ है। यहां रूपक अलंकार है। एक और देखिए, भव सागर तर आयो, मैं भव सागर तर गया हूं, मैंने भव रूपी सागर को पार कर लिया। यहां भव सागर जो है ये यहां रूपक अलंकार है। भव जो है ये है उपमेय, सागर है उपमान। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, यहां कृष्ण भगवान मैया से कहते हैं मैं चंद्र खिलौना लूंगा, यानी कि चंद्र सा खिलौना नहीं कहा है। यहाँ चंद्र खिलौना को इसके बीच देखा कभी भी कहा था, यहाँ पे योजक चिन्ह नहीं लगा है, तो यहाँ भी रूपक अलंकार है।
मैं चंद्र रूपी खिलौना लूंगा। चंद्र यहाँ क्या है? उपमेय है, खिलौना उपमान है। यानी यहां भी उपमेय पर उपमान का आरोप हुआ है, यानी कि उपमेय को ही उपमान मान लिया गया, चंद्र को ही खिलौना मान लिया गया है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, राम रतन, मैंने राम रतन धन पा लिया है, यानी कि यहाँ राम को रतन मान लिया गया है, यानी उपमेय को ही उपमान मान लिया गया है। यहां समानता नहीं बताई गई है कि राम से रतन नहीं कहा गया, इसलिए यहां भी रूपक अलंकार है। वहां का दृश्य देख मेरे हृदय सागर में रोमांच तरंगें उठने लगी। यहाँ पे दो स्थानों पर रूपक अलंकार हमें लगता है। देखिए, अगर हृदय रूपी सागर, रोमांच तरंगे, यहाँ हृदय उपमेय है, सागर उपमान है। उपमेय, सागर, उपमान। यहां हृदय को ही सागर मान लिया गया है, यानी कि सागर का हृदय पर आरोप किया गया, उपमेय पर उपमान का आरोप हुआ। इसी तरह रोमांच तरंग है, रोमांच रूपी तरंग है। बीती विवावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। ये काव्य पंक्तियां जयशंकर प्रसाद के काव्य संग्रह लहर से ली गई हैं। इनमें 3 स्थानों पर देखें, अंबर पनघट, ताराघट, उषा नागरी, 3 स्थानों पर रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। एक सखी दूसरी सखी को कहती है कि रात के बीतने और प्रातःकाल के सौंदर्य का आनंद लेने के लिए उनको कह रही है कि उठ जाओ, अब रात बीत चुकी है। जैसे बीती विवावरी जागरी, हे सखी अब रात बीत चुकी है, जाग जाओ। अंबर पनघट, आकाश रूपी सरोवर या कुएं में डुबो रही है। तारागट, तारा रूपी गढ़ों को कौन डुबो रही है? उषा नागरी। उषा यहाँ स्त्री रूपी, उषा रूपी स्त्री उनको डुबो, अर्थात उषा रूपी स्त्री है वो आकाश रूपी सरोवर में तारा रूपी गढ़ों को डुबो रही है। यहां अंबर जो है उपमेय है, पनघट उपमान, तारा उपमेय और घट है उपमान। इसी तरह उषा जो है उपमेय है और नागरी है उपमान। यानी यहां पे अंबर को पनघट मान लिया गया है, यानी कि उपमेय को ही उपमान मान लिया गया है, या उपमेय पर उपमान पनघट का आरोप हुआ है। इसी तरह यहां तारा को घट मान लिया गया है, या उपमान का उपमेय पर आरोप हुआ है। यहां भी उषा उपमेय जो है इसको नागरी उपमान मान लिया गया है, यानी यहां पे इस उपमान का उषा उपमेय पर आरोप हुआ है। इस तरह से रूपक अलंकार जो है, आप इसको शायद समझ गए होंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।